और मैं यहाँ पे आपको क्लास 11th और क्लास 12th का बीएसटी और अकाउंटिंग पूरे तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। पर एक शर्त है ब्रो, बस इतना सा शर्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। डिसलाइक भी कर देना अगर वीडियो ना पसंद आए तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। किसी के बुक में इंट्रोडक्शन हो सकता है, तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं, मज़ा आएगा। अब ये बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स है क्या, समझते हैं एक एक करके। उससे पहले सुनो, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब जो तुम काम कर रहे हो, कार्य जो कर रहे हो ना, काम, वो तुम कितने प्रकार का काम करते हो। ध्यान से देखो, तुम पढ़ रहे हो वो भी एक काम है, पर वो नॉन इकोनॉमिक काम है। अब पूछोगे कैसे? इकोनॉमिक शब्द का मतलब ही याद रखना, इकोनॉमिक शब्द का मतलब ही है पैसा, ऐसे सोच लो, ठीक है। और सोचना क्या, सच में यही है, ठीक है। तो जिस चीज़ से तुम पैसे कमाओ वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिस चीज़ से तुम सेटिस्फैक्शन कमाओ, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, या लव के थ्रू करो या सिंपैथी के चलते करो, तो वो हो गया जी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व होगा। हैं, किसी को गिफ्ट दिया फिर पैसे मांग दिए तो वो नहीं होगा भाई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होना चाहिए, सुनो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ह्यूमन दो प्रकार के काम करते हैं, एक पैसे कमाने के लिए जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और एक अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के कारण, या लव के कारण, या सिंपैथी के कारण, या ऐसे किन्हीं भी रीज़न के कारण। अब तुम पूछोगे भैया एग्जाम्पल दीजिए, अभी देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे टीचिंग क्या है? मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके कारण मैं फीस कमाऊँगा, है ना। या कह लो मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, पेशेंट देखूंगा, क्या कमाऊंगा? फीस कमाऊंगा मैं सीए बन जाता हूँ, क्या कमाऊंगा? फीस कमाऊंगा, है ना। या मैं बिजनेसमैन बन जाऊँ, क्या कमाऊंगा? प्रॉफिट। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, जब भी हम लोग एज अ टीचर या एज अ इंडियन बात करते हैं तो हम लोग हमेशा सर्विस ही करते हैं, कभी बिजनेस जल्दी लाते ही नहीं मुंह पे। इसके पीछे अंग्रेज कारण थे या मुगल कारण थे, ये तो सोचना पड़ेगा। खैर, फिर से सुनो, ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ आप कोई भी कार्य करके, एक्टिविटी करके पैसा कमाते हो, वो हो गया जी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं अगर आप कोई भी कार्य करके सेटिस्फैक्शन पाते हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हो, चाहे लव के थ्रू हो या सिंपैथी के थ्रू हो, तो ऐसे कार्य को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आप गए स्लम एरिया में और वहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाने लग गए, या अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ी अपने बच्चों से पैसा लोगे, ले भी सकते हो, तुम्हारा मन लेकिन खैर, लेना नहीं है। अगर आप पैसा नहीं ले रहे हो, फॉर सेटिस्फैक्शन पढ़ा रहे हो, फॉर हेल्प पढ़ा रहे हो, सिंपैथी के कारण पढ़ा रहे हो, या सिंपैथी के कारण कुछ भी कर रहे हो, खेती कर दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, तो ऐसा कार्य जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो क्या भाई, बिजनेस इंडिया में पहली बार हो रहा था क्या? कि बिजनेस बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तो एक चीज़ जान लो, हम लोग जिस धरती पे रहते हैं उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे स्वर्ण भूमि कहा है, सोने की चिड़िया, या कह लो ऐसा भूमि जहाँ सोना उगता है। हाँ, नाम पढ़ लो, कौन है ये? कोई इंडियन थोड़ी है, या इब्ने बतूता इंडियन थोड़ी था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि हम लोग बहुत नामी थे। किस चीज़ के लिए नामी थे? मेजर एक्सपोर्ट्स, या बेचने के लिए स्पाइस बेचते थे, गेहूं बेच रहे थे, इंडिगो कपड़ों को कलर करने में बहुत हेल्प आता है, वो बेच रहे थे, ओपीएम बेच रहे थे, शुगर बेच रहे थे, कॉटन बेच रहे थे। और अब लोग कहते हैं कि इंडिया ने किया क्या? इंडिया ने इतने सारा काम किया, लेकिन आफ्टर कुछ गंदे लोग हमारा नाम खराब हो गया। खैर, बाय द वे, इंडिया पहले से भी नामी था, अभी भी नामी है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखो, उस समय इंडिया का ग्लोबल वेल्थ अगर बात करें तो वो पूरे वर्ल्ड का 1/3 से 1/4 हिस्सा अकेले एक्वायर्ड करता था। अकेले सबसे अमीर कंट्री था, कह लो उस समय के लिए। ब्लैक गोल्ड यहाँ से बहुत ज़्यादा बिका करता था। ब्लैक गोल्ड आप कोयला मत मान लेना, यहाँ पे बात हो रहा है ब्लैक पीपर, गोलकी, कभी गोलकी खाए हो आपने? वही गोलकी, ठीक है। गोल्डी नहीं बोल रहा मैं, गोलकी, ओके। अगर हम लोग बात करें कि क्या इंडिया को एक्सप्लोर करने अलग अलग जगह से कोई लोग आए हैं क्या? बहुत लोग आए हैं। वास्को डिगामा, आपने नाम सुना होगा, एक अमेरिकन, या कह लो कोलंबियस, वो लोग यहाँ आए। किस लिए आए? क्योंकि वो इस भूमि को जानते थे, इस स्थान को जानते थे जहाँ से वो अलग अलग चीज़ का बिजनेस कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, है ना। एक सेकेंड। तो
एक चीज़ तो अपने दिमाग में बैठा लो, इंडिया के लिए बिजनेस ना चुटकियों का खेल है, पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। सिल्क रूट और क्या क्या तुम पढ़ना, अगर पढ़ो कभी चांस मिले यूपीएससी ये सब का तैयारी करोगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा ये सब चीज़ पढ़ के। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो, इंडिया में एक कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट कह लो या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था जिसको हम लोग हुंडी कहते थे। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज हुंडी, तो यू विल से इंडिजिनस। इंडिजिनस यानी लोकल, लोकल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये कितने टाइप का होता है देख लो, ए बी सी डी एंड ई। ना ब्रदर, एक चीज़ समझना, ये सब चीज़ तुम देखो, स्क्रीन को रोक लो, अपने मोबाइल को रोको, थोड़ा देर के लिए देखो वीडियो को रोक करके और अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ करके सीधा आते हैं किस चीज़ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप से डिवाइड होता है। देखो, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो आप इकोनॉमिक लाइवलीहुड के लिए कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, वो 3 प्रकार का होता है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। चलो तुम्हारे पसंदीदा चीज़ से हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, विच इज बिजनेस। बिजनेस क्या है? चलो मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, बिजनेस करने के लिए क्या आपको स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप इस कॉलेज से पढ़ के आओगे तभी आपको करना होगा बिजनेस? नहीं, बिजनेस के लिए नो क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। स्किल चाहिए, हाँ स्किल तो चाहिए, लेकिन वो स्किल ऐसा है जिसके लिए तुमको कहीं स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा। तो ना तो इसमें क्वालिफिकेशन ही चाहिए और ना ही वैसा कोई खास स्किल चाहिए। आगे सुनो, ये तुम करते क्यों हो? तुम्हारा मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। क्या होता है जी? प्रॉफिट मेकिंग। अच्छा, क्या ऐसे ही खुल जाएगा? नहीं, इसमें पैसा लगता है, कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। अच्छा, तो बस इतना ही चीज़ चाहिए कि पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट कमाएंगे? नहीं, तुम्हें रिस्क भी लेना पड़ेगा और काफ़ी हैवी रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल समझो, कुछ साल पहले फटा जींस चलता था, उसका ट्रेंड चला गया, जो उस बिजनेस में आए होंगे उनके लिए तो लॉस हुआ ना, ठीक है। रिस्क सोचो, कब कौन सा ट्रेंड चेंज कर जाए आप नहीं जानते हो। तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होता है। कीप इन योर माइंड, कोई भी ट्रेंड कभी भी बदल सकता है, तो इसमें जो रिस्क है ब्रदर वो काफ़ी हाई है। मार्केट काफ़ी अनसर्टेन है, कभी भी बदल जाता है। अच्छा, ये कंट्रोल कैसे होता है, गवर्न कौन करता है? तो बाय बिजनेस लॉ। कौन करता है जी? बिजनेस लॉ। जैसे आप आगे चल के पढ़ोगे कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और ऐसे ही बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसा एक्ट पढ़ोगे जिसके द्वारा बिजनेस को कंट्रोल किया जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्रोफेशंस, देखो तुम में से कई लोग प्रोफेशन में जाएंगे। अब प्रोफेशन का मतलब कुछ लोग एमबीए करेंगे, कुछ लोग लॉयर बनेंगे, कुछ लोग सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे। तो इस टाइप का चीज़ जहाँ आप एक स्पेशलाइज्ड स्किल लेते हो, क्वालिफिकेशन करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रोफेशन। जैसे इसका नेचर कहें तो ये स्पेशलाइज स्किल रिक्वायर्ड है इसमें, ठीक है। इसमें आप रेम्यूनेशन के तौर पे यानी इनकम के तौर पे फीस कमाते हो और इसमें ना प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। यानी जैसे डॉक्टर बनोगे तो एक सर्टेन काइंड ऑफ ड्रेसेस होता है, सर्टेन काइंड ऑफ किट्स कवर करना पड़ता है, लॉयर के लिए भी है। खैर भाई दबे, आगे सुनो। इसमें जो आप चार्ज करते हो वो है फीस, ठीक है। इसमें आपको एक स्पेशलाइज एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होता है और उसको गवर्न कौन कर रहा है? एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉडीज़। जैसे आपको सीए बनना है ना तो आईसीएआई में जाओ, जैसे आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है ना तो आईसीडब्ल्यूएआई में जाओ, अगर आपको एमबीए करना है ना तो किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में जाओ, अगर आपको डॉक्टर बनना है ना तो किसी भी एमबीबीएस कॉलेज में जाओ। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एकदम सर्टेन फिक्स क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और स्किल चाहिए होता है, तो वो हो गया प्रोफेशन। याद रखना, इस पे क्लास 11th में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आओ एम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे पहला। देखो एम्प्लॉयमेंट नाम ही है काफ़ी। तुम जब किसी के अंडर काम करने लग जाओ और अंडर काम करने के चक्कर में आपको मिले सैलरी और वेज, तो उसको हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। इसमें आपको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है या वेज मिलता है और एक रेगुलर फिक्स इनकम मिलता है। जबकि प्रोफेशन में भी फिक्स इनकम नहीं है, कभी आपका क्लाइंट आया नहीं आया, बिजनेस में तो बिल्कुल फिक्स नहीं है, ठीक है। और सुनो, इसमें डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। डायरेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि तुम ये 1 लाख दो ये वाला जॉब मिल जाएगा, नहीं।
एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि आप पढ़ाई जो भी करो, आपका उसमें जो पैसा लगा वो अलग बात है, लेकिन जॉब पाने के लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता ना। इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी लो है, और लो इसलिए है क्योंकि आपको बिजनेस का टेंशन नहीं लेना, आपको तो अपना जॉब सिक्योरिटी का टेंशन लेना है, अर्थात आपको कहीं निकाल ना दिया जाए। खैर, ये सारी बातें बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के अंदर गवर्न कंट्रोल कैसे होता है? बाय द कॉन्ट्रैक्ट, बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में हुआ होगा। देखो, एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो पर्सन हैं, एक तो है एम्प्लॉई, ठीक है, और एक है एम्प्लॉयर, ठीक है। ये वो व्यक्ति है जो तुमको बिजनेस में ले करके आएगा, जॉब में ले करके आएगा, जॉब में, ठीक है। और तुम क्योंकि जॉब करने जा रहे हो उसके अंदर, इसीलिए तुम हो एम्प्लॉई, डबल ई है उसमें, ER है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये तय किया जाता है कि तुम कितने समय तक बिजनेस में, मतलब जॉब में रहोगे, कितना सैलरी मिलेगा, कब छुट्टी मिलेगा, कब छुट्टी नहीं मिलेगा, ये सारा चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होता है। तो बच्चों, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 3 प्रकार का हो गया: एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। यहाँ तक वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और तुम्हें अगर ऐसा ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तुम कहो तो मैं और भी डीप एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन जितना काम हो उतना ही पढ़ो। और हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ना, एंड आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें ये अच्छा लगने लगेगा और तुम अच्छा नंबर भी लाओगे। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।